हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट। मैं ब्रिजेश शर्मा हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। हम पहले बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे और बड़े में। तो बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं हमारे, वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है और गेट, दूसरा एंड, ऐसे नॉर्मली हम इन्हें AND कैपिटल N ही होता है, और तीसरा होता है नॉट गेट। ठीक है, ये 3 गेट होते हैं, और एंड और या नॉट, या फिर तीनों में से कोई भी। ठीक है, तो हम सभी गेट्स को आसानी से एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। मैं एक ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को, लेकिन पहले उसे छोड़ो। पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि इसके लिए हम पढ़ेंगे एक बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा मोस्टली जो है हमारी बाइनरी पे बेस्ड है। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है कि या तो 1 होगी या तो 0 होगी। कोई चीज़ उसमें या तो 1 होती है या तो 0 होती। बाइनरी में 1 का मतलब होता है काम हो रहा है, और 0 का मतलब होता है काम रुक गया है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इतनी सारी चीज़ें जाननी है इस बारे में। अब हम इन गेट्स के लिए एक चीज़ और पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल वेरिएबल, ठीक है, और ट्रुथ टेबल। ये सारी चीज़ें इतनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लॉजिकल वेरिएबल और ट्रुथ टेबल। सबसे पहले हम पहला गेट पढ़ेंगे। हम लोग कौन सा गेट पढ़ेंगे? वो है और गेट। तो ए और, ठीक है, इसके लिए इसका जो और का मतलब आप याद कर लीजिएगा, खाली इतनी चीज़ याद कर लीजिए। और का मतलब होता है कि प्लस। क्या होता है? और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अब हम इसको पहले तो इसके लिए जो हमें पास लॉजिकल वेरिएबल होता है वो होता है x इक्वल्स टू a प्लस बी। ए और बी, a प्लस बी। देखो, ए और का मतलब क्या होता है कि अब मैं पहले में से एक सर्किट बना दूँ, फिर उसके थ्रू बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ मैं, एक यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ मैं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ मैं। ये हमारे पास हो गया बल्ब। क्लियर? अब एक चीज़ देखिए, अब ये S1 है हमारे पास, ये S2 है। ठीक है, 2 स्विच लगे हैं और ये बल्ब जलाना है हमें। तो देखिए हमें करना क्या होता है कि S1 और S2 और ये हमें बल्ब जलाना है। तो ये हमारे पास X कह सकते हो, ये हमारे पास A है, और ये हमारे पास B है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, A B और x इज इक्वल्स टू A एंड B ना। तो A और B, तो A प्लस B, ये हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसे। ठीक है, डिजिटल में मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जैसे घड़ियाँ वगैरह यूज़ की जाती हैं, तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड कंप्यूटराइज जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया 1। अगर मान लेते हैं कि ये पहला वाला हमारा स्विच है ऑफ के लिए हम क्या लगाते हैं? 0, ओपन बोलते हैं इसे एक्चुअली। ठीक है, ओपन और क्लोज। तो ओपन है अगर, तो ओपन के लिए हम क्या बोलेंगे? 0। हमारा अगर ये वाला 0 है, ठीक है, और ये वाला हमारा 1, और ये वाला भी 0 पे है, तो हमारे पास A प्लस बी जो होगा क्या होगा? नॉर्मली अगर हम A प्लस बी यानी 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कि हमारे पास ये 0 पे है, ये 1 पे है, और ये 0 पे है। मतलब ये हमारा स्विच जो है वो ऑन क्लोज हो चुका है, मतलब ये जुड़ गया है S1, और S2 जो क्या है वो ओपन है। तो अगर हमारा स्विच जो S1 है वो क्लोज है, मतलब ये दोनों तार को जोड़ दिया गया है, तो ये हम इसे क्या लिखते हैं? 1, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है। लेकिन इससे तो नहीं हो रही, तो ये 0 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? हमारे पास रिजल्ट हमारा बल्ब तो जलेगा ही ना, क्योंकि भाई वायर से लाइट तो जा ही रही है, इस वायर से जा रही है, इससे नहीं जा रही, तो इससे करंट तो जा ही रही है यहाँ पे, तो बल्ब हमारा क्या होगा? जलेगा ना। तो ये हो गया। उसका नेक्स्ट है कि ये मान लेते ये 1 पे आ गया, मतलब ये क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया। तो ये वाला क्लोज ओपन है तो 0 कर दिया, ये क्लोज है तो 1, और यहाँ पे क्या हम रिजल्टेंट में मिलेगा? 1 ही मिलेगा, क्योंकि हमारा बल्ब तो तब भी जलेगा, तो हमारा तब भी बल्ब जल रहा है ना। नेक्स्ट है कि ये अगर हमारे पास ये भी अगर 1 पे है, मतलब ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो हमारे पास जो बल्ब होगा वो भी क्या होगा? जलेगा फिर भी।
तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये भी क्या हो गया ये, तो ये इसी चीज़ से समझ में आया। तो ए एंड बी, तो ए प्लस बी, ए एंड बी का मतलब क्या होता है, सॉरी ए और बी, इसे क्या पढ़ते हैं हम, ए और बी, याद कर लो, सॉरी मुझे बार बार थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ए और बी, तो कौन सा हमने गेट पढ़ लिया, और गेट हमने पढ़ लिया। अब इसके लिए हमें एक सिंबल भी देना होता है और गेट के लिए, ठीक है। तो और गेट के एंड गेट, सॉरी और गेट है ना हमारे पास, सॉरी, तो और गेट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे थोड़ा सा एक इस टाइप से, ठीक है। ये यहाँ पे इसके लिए एक ये होगा और एक, सॉरी इसी के बगल में एक, मुझे एक्चुअली दो चीज़ों फोकस करना पड़ता है, एक तो कैमरा में और इसमें, इसलिए, और ये हमारे पास एक्स हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा गेट है, ये हमारे पास ये होता है, इसका जो सिंबल कह सकते हो, ठीक है, वो होता है इसका, क्या होता है ये इस तरह। तो एंड और गेट का ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गेट, नेक्स्ट हमारे पास गेट है एंड गेट, एन डी, सॉरी कैपिटल डी होता है सब कुछ, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, मतलब ए डॉट बी होता है, ये चीज़ याद रखनी, ए डॉट बी होता है, ठीक है। और इसको अगर हम चाहें तो इसका जो दिखाते हैं जो इसको, मतलब इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये हमारे पास एंड गेट होता है, ए एंड बी, सॉरी, और ये हमारे पास होता है और गेट, ठीक है। अब इसके लिए भी एक सर्किट हम बना लेते हैं पहले समझने के लिए। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास S1 और यहाँ पे S2 है। अब ये सर्किट होता है एंड का, किसका होता है, एंड का, सॉरी ए एंड डी, कैपिटल डी, एंड गेट का होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों काम करने चाहिए, एक काम करेगा नहीं काम चलेगा, ए एंड बी, ए डॉट बी, ए एंड बी, ए डॉट बी, मतलब दोनों काम करने चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों होने चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा इसे पर्सनली समझिए, तो ए एंड बी मतलब जैसे राम और श्याम को कोई काम करना है, अगर किस कहा गया है कि राम और श्याम मान लेते तो दोनों काम करना है, वो एक करेगा नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ए करेगा तो नहीं होगा, बी करेगा तब भी नहीं होगा, सिर्फ अकेले अकेले, लेकिन ए और बी दोनों साथ करेंगे तभी क्या होगा, हमारा काम होगा। तो हम इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए बी और ए डॉट बी, यानी एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, जल्दी से, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा जो S1 स्विच है वो क्या है, क्लोज है, और ये वाला ओपन है, ये क्लोज है और ये ओपन है, ठीक है। तो हमारा बल्ब क्या जलेगा, सोच बताइए आप, नहीं जलेगा। तो हमारा पहला क्या था, क्लोज था, ये वाला क्या था, ओपन हमने कर दिया, तो हमारे पास बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, नहीं जल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हम इसे ओपन कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं, मतलब ये खुला रहेगा, सॉरी इसे हम ओपन रखते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं, तो ये ओपन, ये क्लोज है, सॉरी ये ओपन है और ये वाला क्लोज है ए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें, तब भी तो जीरो ही मिलेगा, ए डॉट बी पे इनटू कराओगे तब भी जीरो, और बल्ब नहीं जल रहा है तो मतलब हमारा रिजल्टेंट क्या है, जीरो, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों, सॉरी ये पहले करना चाहिए था, लेकिन अगर दोनों मान लेते हैं ओपन ही है, तो पहला भी ओपन दूसरा भी ओपन, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो, तब भी मिलेगा भाई, ये बल्ब चलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन थर्ड वाला देखते हैं कि अगर हमारे पास ये भी क्या है, क्लोज है और ये भी क्लोज है, तब क्या होगा, हमारे पास बल्ब जलेगा तभी। तो एक ही कंडीशन होती है एंड गेट में, जब दोनों चीज़ें चालू हों, एक साथ काम करेंगे, तभी हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो मिलेगा। नेक्स्ट गेट है हमारे पास नॉट गेट, ठीक है। इसे हम लिखते हैं बी नॉट ए, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं, नॉट ए पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट ए, ए नॉट नहीं पढ़ते, नॉट ए पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें हो गई। इसके लिए जो सिंबल होता है वो बिल्कुल और गेट जैसा होता है, बस खाली यहाँ पे नॉट लग जाता है, मतलब जीरो लगता है। यहाँ पे एक ही इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट और इनपुट, ये इसे इनपुट बोलते हैं, इसे आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम एक सर्किट बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारे पास बल्ब लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें हमारे पास, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। ये एसी सर्किट जुड़ा हुआ और यहाँ पे ये स्विच है। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए पहले हम बना लेते हैं ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट, बी नहीं एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पे,
क्योंकि हमने अभी तक जितने भी लिखा है XC लिखा है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब अगर हमारा स्विच S1 ऑन है, जो S हमारा स्विच है वो क्या है, ओपन है। ओपन मतलब खुला है, तो यानी ये 0 है। तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब है क्या होगा, वो जलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि करंट तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है इतने में, तो हमारा बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, मतलब हमें 1 मिलेगा। मतलब उल्टा होता है, रिवर्स। अगर ये ऑन है तो ये ऑफ होगा, ये ऑफ, ये क्लोज है तो यहाँ पे बल्ब जलेगा, मतलब ये खुला रहेगा तो बल्ब जलेगा। ठीक है, तो 0 है तो ये 1 मिलेगा, और यहाँ पे 1 है अगर, यानी बल्ब बंद, ये अगर स्विच बंद कर दिया गया, जो क्लोज कर दिया गया है, तो बल्ब नहीं जलेगा ना, क्योंकि भाई प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे, बल्ब कहाँ जलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारे पास 0 मिलेगा रिजल्टेंट। तो ये हो गया हमारा एंड गेट और नॉट गेट, सारी चीज़ें क्लियर, इतनी चीज़ें। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और भी 3 गेट्स पढ़ेंगे। 3 गेट्स में होगा नैंड गेट। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब नैंड गेट पढ़ेंगे, और हम पहले समझ लेता हूँ हम कौन कौन से पढ़ने हैं हमें। नैंड गेट पढ़ने हैं, ठीक है, नॉर गेट पढ़ना है, ठीक है, और तीसरा गेट कौन सा पढ़ना है हमारे पास, नैंड, नॉर, और तीसरा गेट पढ़ना है हमें XOR गेट। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास वाईफाई की अवेलेबल है नहीं, और बहुत बड़ा वीडियो अपलोड करने के से हो नहीं सकते अभी। क्योंकि गाँव में हूँ, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसीलिए बोर्ड्स पे नहीं, इस पे पढ़ा रहा हूँ कॉपी पे। ये तीनों गेट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस होल वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सच में अगर BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुँचता हूँ, वहाँ से मैं रेगुलर लाइव क्लासेस प्रोड्यूस करने वाला हूँ, अपने ऐप पर भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा। आई होप आप एक बार रिवाइज कर लेंगे इस चीज़ को, तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से क्लियर किया है हर एक चीज़ को, हर एक गेट को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो अभी जल्दी ही आने वाला, हो सकता है आज ही आ जाए या फिर कल आएगा। आज तो नहीं आ पाएगा क्योंकि डाटा की प्रॉब्लम है, तो कल मैं अपलोड कर दूँगा जल्दी ही दोपहर तक। ठीक है, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।